विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी प्रश्नकाल बाधित। अध्यक्ष ने 3 भाजपा विधायकों को पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पारित। मुख्यमंत्री ने गुमला में 204 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, लोगों को प्रखंड आने की जरूरत नहीं, सरकार खुद आ रही है आपके द्वार। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों में भी दिख रहा उत्साह। ऑन स्पॉट योजनाओं की मिल रही जानकारी और निबंधन लाभुक बता रहे हैं बदलाव की कहानी। और अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने साहेबगंज में फरार दाऊ यादव के परिजनों से की पूछताछ। गढ़वा में AK-47 के साथ नक्सली गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लोकसभा सुरक्षा चूक के मुद्दे और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार बाधित हुई। सदन में अमर्यादित व्यवहार के लिए कुल 49 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के नियमों को कमजोर करने तथा प्ले कार्ड दिखाने के लिए सांसदों को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को एक स्वर से स्वीकार कर लिया गया। और ये देश का सर्वश्रेष्ठ सदन है। मेरा आग्रह आपसे, झारखंड में पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स जमा करने वालों की संख्या में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। पहले शून्य टैक्स देने वाले लोगों ने भी जमकर रिटर्न दाखिल किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में 2021-22 में 11,35,786 तथा 2022-23 में 11,95,551 लोगों ने टैक्स भरा है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान करने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरी हुई आयकर विवरणियां प्रदान की गई हैं ताकि वे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और खुद से रिटर्न दाखिल कर सकें। लोकसभा में आज जीएसटी संशोधन बिल पर हुई चर्चा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन जीएसटी का था। साल 2014 के बाद एनडीए सरकार आने के बाद जीएसटी लागू हुआ। इसमें 37 प्रकार के टैक्सों को मर्ज किया गया। इससे देश की जीडीपी में उछाल आया। लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा कि जीएसटी लाएंगे, जीएसटी नहीं लाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, या उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं था। राज्यों को कहा कि वो अपने टैक्स को जो है छोड़ने को तैयार हो, या एक फेडरल स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी तरह का जो है बातचीत हो। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हंगामा किए जाने पर अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 3 सदस्यों विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जयप्रकाश भाई पटेल को इस सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। अध्यक्ष के आदेश पर भाजपा के इन तीनों सदस्यों का मार्शल आउट किया गया। विधानसभा ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8,111 करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपये के वित्तीय अनुपूरक बजट को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। अनुपूरक बजट पर सदन में हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस अनुपूरक बजट से सरकार के खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। ये हमारा राजस्व से घाटा कम किए हैं। ये वित्तीय प्रबंधन, अच्छा वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है झारखंड सरकार का। इतना करके बात को समाप्त करें महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक सरयू राय ने अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में विधानसभा में सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के दिए गए जवाब की भी समीक्षा होनी चाहिए। 4 साल पूरा हो रहा है, अगला वर्ष इलेक्शन का वर्ष है। हम सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हैं। उस दरमियान मैं आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों में सदन के माननीय सदस्यों ने प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या विभिन्न समितियों के माध्यम से जिन सवालों को उठाया है, एक बार उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि सरकार ने उसके बारे में क्या किया है।
पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इस घेराव को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। स्वयं सेवकों का कहना था कि सरकार उनकी मांगों पर सिर्फ आश्वासन देती आ रही है। कई वर्षों की सेवा के बाद भी उनकी उचित मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तथा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गुमला में 204 करोड़ की लागत वाली 45 योजनाओं का उद्घाटन और 105 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। छापर टोली गांव में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। बड़ा इबादत है और करेगा भी क्या बेचारा वो बुढ़ा माँ बाप, गरीब माँ बाप, वो सोचता है कि चलो शादी ब्याह करके छुट्टी कर ले, तो हम उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बेटियां बोझ नहीं बनेगी। हमने शुरू कर दी है इनके लिए कार्य योजना तैयार। इसका पहला पड़ाव सावित्रीबाई फुले योजना हमने बच्ची को बुलाया है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आपकी यह सरकार आपके घरों में आकर काम करने वाली है। अब आपको प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप किसी को ब्लॉक नहीं बुलाएगी, किसी को जिला नहीं बुलाएगी, बल्कि खुद ब्लॉक कार्यालय उसके घर के दरवाजे में जाएगी। कार्यक्रम को मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल ने भी संबोधित किया। मौके पर स्थानीय विधायक भूषण तिर्की, सिसई के विधायक जिंगा सुसारन होरो सहित जिले के अधिकारी मौजूद थे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों झारखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करा रही है। मोदी सरकार की गारंटी वाली यह रथ आज रांची के पुरानी जेल परिसर स्थित वीर बिरसा नगर पहुंची, जहां प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभुकों ने इसका स्वागत किया। रांची के वीर बिरसा नगर कॉलोनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मौके पर स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह यात्रा देश को विकसित राष्ट्र बनाने वाली योजनाओं के प्रति लाभुकों को जागरूक कर रही है। के माध्यम से लोगों तक जागरूकता भी फैलाने का काम किया जा रहा है, ताकि आप यदि जागरूक हैं तो जागरूक हो जाइए। और मोदी जी ने जितने भी योजनाएं दिया है उसका। राजधानी के बीचों बीच स्थित वीर बिरसा नगर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की एक खूबसूरत कॉलोनी है, जहां इस योजना के तहत 180 लाभुकों को आवास मिला है। यहां आवास मिलने से पूनम टोपो और उनकी जैसी सैकड़ों परिवारों को नया छत मिला और जिंदगी की कई परेशानियों से छुटकारा भी। पहले तो हम लोग बहुत लोग हल्का में रहते थे, लेकिन अभी हम लोग को सब चीज का सुविधाएं का साथ मिला है, कोई चीज का दिक्कत नहीं हुआ है। इतना बहुत अच्छा लगा, सभी परिवार भी खुशी में है। बहुत ही बढ़िया घर बना के दिए, हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे लेटरिन बाथरूम पानी मिलने सब कुछ है, हम लोगों को कोई चीज का दिक्कत नहीं है। हम लोग बच्चे के अपने दोस्तों को भी बहुत शाम से ही लाते हैं कि चलो यहाँ बहुत ही अच्छा हमारा घर मिला है। उनके द्वारा मिला है और यहीं पर हम लोग रहते हैं। और यहाँ मतलब पहले हम लोग झोपड़ी में रहते थे उदयटिकरा में, और ये मतलब मिलने के बाद बहुत अच्छा से लोगों सब सुविधा है। झोपड़ी के किनारे में रहते थे, ऐसे पानी में भर जाता था पूरा, और ये जो मिला है ये चीज बहुत अच्छा लगा है हमको। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों में केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति एक आभार नजर आ रहा था। कॉलोनी के संरक्षक रवि मुंडा ने बताया कि इस योजना ने गरीबों को शहरों में बेहतर तरीके से जीवन जीने का मंच दिया है। ना ही शौचालय था, ना ही खाने का कुछ था, ना ही ठंड के दिन में, बरसात के दिन में, हर मौसम में कष्टदायक लोग जिंदगी जिया करते थे। समझ लीजिए कि एक नरकीय स्थिति की जिंदगी थी लोग की। हमने जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हमने हमारे यहाँ पर झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे एक आग्रह किया कि यहाँ के लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास के तहत में आवास मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे जो आवेदन था उसको स्वीकार करने का काम किया, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास है आप जो देख रहे हैं, ये पूरा वही है कि जो बोले थे वो धरातल पर आने का काम हुआ है, और आज यहाँ पर 180 परिवार यहाँ पर रहते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अलावा यहाँ अन्य योजनाओं के लाभुक भी मौजूद थे।
सबों ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गढ़वा के चामा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। गढ़वा जिला के चामा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ग्रामीणों में उत्साह दिखा। इस दौरान उज्ज्वला योजना की लाभार्थी चांदो देवी ने इसके फायदे गिनाए और इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। पहले हम लकड़ी काठी से खाना बनाया करते थे और उससे धुआं बहुत होता था, बहुत परेशानियां होता था, बर्तन भी काला हो जाता था, हाथ भी काले पड़ जाते थे। लेकिन अब उज्ज्वला जो गैस मिला उससे खाना बना रहे हैं, जो बर्तन भी काला नहीं होता है, समय भी बचता है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर कई अन्य लाभार्थियों ने भी अपनी जुबानी अपनी कहानी के तहत योजनाओं के फायदे गिनाए। स्वच्छता अभियान के तहत उषा देवी को घर में शौचालय मिला और वो इसके फायदे गिनाते नहीं थकती। शौचालय मिला तो अब रात में जाने की कोई कठिनाई नहीं होती है और बाहर जाने में जैसे जाते थे तो पेट की दूषित होता था और परेशानी भी काफी रहता था, वो अब नहीं होता है। घर में शौचालय मिल गया तो अब बहुत अच्छा है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। मौके पर सांसद वीडी राम और जिले के डीडीसी राजेश कुमार राय ने लाभुकों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया और इस कार्यक्रम का मकसद भी समझाया। उन योजनाओं के लिए हर तक पूरी करते हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश उनको अभी तक लाभ नहीं मिला है। वैसे लोगों को लाभ दिलाने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है इसके बारे में सूचनाएं आपको मिले ताकि इसका लाभ उठा सके, आप अपने जीवन को समृद्ध कर सके, आप अपनी स्थिति को अच्छा कर सके। भारत सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आयोजन है, ये अभियान है जो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है और ये अपेक्षा करता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का आप सब प्रतिशत लाभ लेंगे। एलईडी वैन के जरिए प्रधानमंत्री का संदेश भी प्रसारित हुआ। लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया और योजनाओं का लाभ लेने के लिए छूटे हुए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। महिला मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवास कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले के कई प्रखंडों में अनेक कार्यक्रम 19 और 22 दिसंबर को होना तय हुआ है, जिसमें जम्मू से आई प्रभारी वैष्णवी उज्ज्वला योजना के लाभुकों से मिलेंगी। गिरिडीह में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेत्री वैष्णवी ने कहा कि नए मतदाताओं से मिलना, मोटे अनाज का हमारे खान पान में महत्व और उज्ज्वला योजना के लाभुकों से मिलना उनकी प्राथमिकता है। आदरणीय बड़े भाई जी हैं एवं साथ साथ हमारे प्रिंट मीडिया और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की स्कीमें मिली हैं। हमने घर घर जाके उनकी स्कीमों को देखना है और कोई जो भी रह गई होगी कोई महिला है उनको वहां तक जागरूक करना है। आज का मोटा अनाज और दूसरा है की वोटर्स नवज्योति लाभार्थी के साथ संपर्क, उज्ज्वल योजना का साथ मिला है कि किन किन को उज्ज्वल योजना की स्कीमें मिली है। हजारीबाग में आज उत्तरी छोटा नागपुर की प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में स्पेशल समरी रिवीजन 2024 के तहत डिस्पोजल ऑफ क्लेम एंड ERO ऑब्जेक्शन के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य पुनरीक्षण कार्यों में प्रगति लाना एवं चेकलिस्ट फॉर सेकेंड विजिट ऑब्जर्वर के बिंदुओं का समय पर निष्पादन किया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद न्यायाधीश ने 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक किया। मंदिर के प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी दीपांकर चौधरी ने न्यायाधीश को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र तथा मंदिर का प्रसाद भेंट किया। पूजा अर्चना से पहले न्यायाधीश को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सत्संग सर्किट हाउस से देवघर बाबा मंदिर लाया गया, जहां तीर्थ पुरोहितों ने उनका अभिवादन किया। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम ने आज साहिबगंज में फरार दाऊ यादव के परिजनों से उनके आवास पर पूछताछ की। यह मामला 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। दरअसल जांच के दौरान ईडी के गवाह विजय हांसदा अपने बयान से मुकर गए थे। विजय हांसदा का कहना था कि उन पर दबाव डालकर बयान लिया गया था। दबाव डालने वालों में दाऊ यादव का नाम भी शामिल था। नक्सलियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान में आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली।
गढ़वा पुलिस ने रंका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा जंगल से सर्च अभियान के दौरान जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के शिव पूजन मुंडा को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने 3 मैगजीन, 83 गोलियां, नक्सली दस्तावेज और मोबाइल भी बरामद किया है। के निशानदेही पे ये AK-47 इनके मैगजीन, इंसास के मैगजीन, बाकी चौकी गोलियां बरामद की गई। गिरिडीह नगर भवन में आज साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने भाग लिया। तो हम में से बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि अगर हमारे साथ ऐसा अपराध होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सर मैं ये आपसे प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो हम लोग किसके पास कैसे, क्या और कहाँ जाकर क्या कर सकते हैं सर। घटना हो जाती है, घटना घटित हुई है, उसके संबंध में पूरी डिटेल्स आप उसमें पोर्टल पर जाकर के एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही आप NCCRB पोर्टल पर रजिस्टर कर देते हैं अपना कंप्लेन, वो कंप्लेन उस मैपिंग वाले लोकेशंस पर चला जाता है और जो हमारी टेक्निकल टीम होती है उस पर काम करना शुरू करती है। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में रांची में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज संपन्न हो गया। डब समर्थित जीवन कौशल, अपने शरीर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं बच्चों में आत्मविश्वास विषय पर आधारित इस कार्यशाला के आज अंतिम दिन सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए। कस्तूरबा विद्यालयों की बच्चियों ने लिंग भेद, जीवन कौशल समेत अन्य विषयों पर नाटक का मंचन किया। कार्यशाला में राज्य शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमारी पासी और यूनिसेफ की राज्य पदाधिकारी कनिका मित्रा ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। और अब जानकारी लेंगे विधानसभा समीक्षा की। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी विधायकों के हंगामे से नाराज विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने बीजेपी के वीरेंद्र नारायण, भानु प्रताप शाही और जयप्रकाश भाई पटेल को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अध्यक्ष के आदेश पर बीजेपी विधायकों का मार्शल आउट किया गया। इससे नाराज बीजेपी के विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया। प्रश्नकाल शुरू होते ही सूचना के माध्यम से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ 800 नियुक्तियां की है। सरकार की नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। 4 साल से 7000 नियुक्तियां लटकी हुई हैं। इस पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को काफी समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद हंगामा शांत नहीं हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने 11:25 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इससे नाराज होकर अध्यक्ष ने भाजपा के 3 विधायकों को निलंबित कर दिया। भोजनावकाश के बाद सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान भाजपा के विधायक सदन में अनुपस्थित रहे। आजसू पार्टी विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि अनुपूरक बजट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार मूल बजट की राशि खर्च नहीं कर पा रही है, तो अनुपूरक बजट लाने का क्या औचित्य है। राजस्व प्राप्ति की स्थिति निराशाजनक और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर सदन में कुछ और कहती है, बाहर कुछ और। इसके चलते युवा भटक रहे हैं। 23 सालों में इस राज्य में अभी तक 11वीं जेपीएससी की वैकेंसी नहीं आई है। उधर सरकार 38,000 नई नौकरियां देने का भरोसा दिला रही है। वहीं जेएमएम के सुदिव्य सोनू ने अनुदान मांग चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ बकाया है। पैसे की मांग पर 200 करोड़ रुपए ही दिए गए। पीएम आवास के लिए 2021 से झारखंड को पैसे नहीं मिले। 2022 में तो झारखंड का कोटा काटकर 1,44,000 आवास यूपी को दे दिया गया। ऐसे में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 8 लाख अबुआ बनाने का लक्ष्य तय किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी प्रश्नकाल बाधित। अध्यक्ष ने 3 भाजपा विधायकों को पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। चर्चा